तो हम आ चुके हैं आपके लिए एक इंग्लिश ग्रामर की न्यू वीडियो लेकर आपके लिए, ठीक है। इसमें आपको पढ़ना है जो मैंने आपके लिए पहले प्रीवियस में आपके लिए पढ़ा रखा था, कैन और कुड का प्रयोग, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे मे और माइट का प्रयोग। मॉडल्स चल रहे हैं हमारे, ठीक है। टेंस क्लियर करा दिए, बहुत सारी चीजें क्लियर करा रखी है मैंने, ठीक है। उन वीडियो को आप प्रीवियस वीडियो को देख सकते हो जाके, ठीक है। मेरे चैनल पर मेरे बायो में डली है, ठीक है। ध्यान देना, इंग्लिश ग्रामर में यूज ऑफ मे एंड माइट, ठीक है। इसमें आपके लिए क्या पढ़ना है, मे का प्रयोग कब होता है, माइट का प्रयोग कब यूज होता है, ठीक है। कैन और कुड का मैंने पढ़ा रखा है, ठीक है, उनको भी देख सकते हो आप। देखिए इसमें यूज ऑफ मे का प्रयोग कब करते हैं, यूज ऑफ मे, ठीक है, यूज ऑफ मे, ठीक है। मे का प्रयोग ध्यान दीजिए, मे का प्रयोग कब किया जाता है। मे का प्रयोग होता है, सबसे पहले इसकी हेडिंग दिखाएं तो इसके वाक्य में सकता है, सकती है, सकते हैं, सकता हूं आदि शब्द आते हैं। तो यूज ऑफ मे का प्रयोग पता चल जाता है। ओके बच्चों, ध्यान दीजिए, यूज ऑफ मे का प्रयोग सकता है, सकती है, सकते हैं, सकता हूं आदि शब्द आते हैं, तो यूज ऑफ मे का प्रयोग करते हैं। अब सकता सकती है तो आपके कैन और कुड में भी आता है, लेकिन उनमें डेफिनेशन तो पता चल गया कि शक्ति, सामर्थ्य और क्षमता के प्रयोग से ही हम शक्ति, सकता, शक्ति के अकॉर्डेबल यूज करते हैं। समझ में आ रहा है। अब ऐसे ही इसमें समझ में आना है, ठीक है। तो इसकी जो डेफिनेशन बनेगी वो ये है, इसका प्रयोग संभावना, अनुमति, आज्ञा, हार्दिक इच्छा, और लिख के थोड़ा, और संभावना, अनुमति, आज्ञा, हार्दिक इच्छा और उल्लास आदि का भाव प्रकट होता है, आदि का भाव प्रकट होता है, आदि का भाव प्रकट होता है, ध्यान देना, आदि का भाव प्रकट होता है, उन्हें मे के प्रयोग में लेते हैं, ठीक है, उन्हें मे के प्रयोग में लेते हैं। इनमें मे का प्रयोग करते हैं, ठीक है बच्चों। ध्यान दीजिए, इसका रूल क्या बनेगा, रूल देखिए, रूल होता है इसका, रूल देखिए ध्यान से, रूल होगा इसका सब्जेक्ट, कर्ता, फिर मे, ठीक है, हेल्पिंग, इसमें हेल्पिंग वर्ब बोल देते हैं इसको, मे को, मतलब मॉडल्स में आती हैं ज्यादातर। हेल्पिंग वर्ब में तो फिर भी नहीं बोलेंगे, लेकिन हेल्पिंग वर्ब में आ जाता है वी हैव टू के अकॉर्डेबल, ठीक है। तो मे सब्जेक्ट प्लस मे प्लस, ठीक है, क्रिया या वर्ब लिख सकते हो आप, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस डॉट, या डॉट बोलो या फिर आप इसे फुल स्टॉप बोल सकते हो, ठीक है। अब इसका उदाहरण देखिए, ध्यान दीजिए, उदाहरण लिखते हैं, ध्यान से देखना है। उदाहरण है, वह आज आ सकता है, या घर आ सकता है, कुछ भी लिख सकते हो, वह आज आ सकता है, ठीक है। तो ये संभावना हो रही है कि नहीं, वह आज आ सकता है, अचानक, जैसे कि मैं बोल रहा हूँ रिसेंटली, या फिर आप बोलो अचानक, ठीक है, अचानक आ जाए, सडनली। तो देखिए वह आज आ सकता है, तो ही, वह कौन है, लड़का होगा, ठीक है, पुरुष की बात हो रही है, समझ में आ रहा है। तो ही सब्जेक्ट सकता है इसीलिए, और संभावना की बात हो रही है तो मे का प्रयोग करेंगे, ठीक है, सीधी सी बात है। ही मे कम, आना की मीनिंग, ठीक है, टुडे, आना, आज की, ठीक है बच्चों, ठीक है। ये हो गया आपके पास मे का प्रयोग। इसके 4 सेंटेंस आप आसानी से बना सकते हो, ठीक है, वो भी मैंने आपके लिए सिखा रखी है, ठीक है। अब ध्यान दीजिए इसके और थोड़ा सा टॉपिक देखिए। अब यूज का प्रयोग, तो मे का प्रयोग तो मैंने क्लियर करा रखा है, ठीक है, मे का हो गया ये। अब माइट का प्रयोग ध्यान दीजिए, ठीक है, ये हो गया मे का यूज।
अब माइट का प्रयोग देखिए, जो भी बचेगा वो हम बाद में जब एक्सप्लेन कर लेंगे, लेकिन जब क्वेश्चन कराएंगे तब बाद में, ठीक है। इसका भी हम पेपर डालेंगे, ठीक है, ध्यान देना उसको। आपके लिए ट्रांसलेशन भी कराएंगे, जिससे आपको पता चल जाएगा कि इसमें क्या कमी रह गई होगी, और ठीक है। लेकिन वैसे कमी नहीं रहने देंगे हम, ऐसा है, ठीक है, पूरा साथ निभाएंगे आपके लिए, ठीक है। माइट का प्रयोग देखते हैं। यूज ऑफ माइट, यूज ऑफ माइट, यूज ऑफ माइट में क्या आता है, यहाँ पे आप ध्यान दीजिए थोड़ा, लिख दीजिए आप यहाँ पे, परिभाषा लिख के आ जाएगा। जिन वाक्यों में या साधारण वाक्य बोल सकते हो आप इसे, जिन वाक्यों में सकता था, सकती थी, सकते थे, सकता था, सकती थी, सका, सके, सकी, ठीक है, खाली था नहीं आए, ऐसे आ जाए, आदि शब्द आते हैं, आदि शब्द आते हैं, ठीक है। क्या कहलाएंगे, उसमें माइट का प्रयोग करेंगे, आप ध्यान देना, ठीक है। या तथा लिखोगे आप थोड़ा, तथा। ऐसी सेंटेंस कब आएंगी वो भी मैंने बता रखा है, जब संभावना, अनुमति, इच्छा हो, ठीक है, वही चीज है। तथा, संभावना, अनुमति, वही टॉपिक है, सेम, ठीक है। संभावना, अनुमति, आज्ञा, तथा हार्दिक इच्छा, तथा हार्दिक इच्छा आदि, आदि का बोध कराते हैं, का बोध कराते हैं। ऐसे वाक्य क्या है, आदि का बोध कराते, मतलब संभावना, अनुमति, हार्दिक इच्छा, ठीक है, उल्लास और जिज्ञासा, जो भी है, ठीक है, उसके बारे में। अब इसके बाद आती है परिभाषा, के बाद आता है रूल। और एक चीज ध्यान दीजिए, यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा कि मे के पास्ट टेंस में आपको लिखना है, मे के पास्ट टेंस में, ऐसा लिख दोगे तो वही जो एक्सप्लेन हो जाएगा, जो भी है। मे के पास्ट टेंस में, या सेंटेंस लिख सकते हो, या मे के पास्ट सेंटेंस में लिख दो, या टेंस में लिख दो, कोई नहीं, ठीक है। यूज तो टेंस का ही हो रहा है ना, तो इसीलिए, ठीक है। मे के पास्ट टेंस में इसका माइट का प्रयोग करते हैं। जब इसमें ये चीज आ रही है तो इसीलिए यहाँ पे, और इसमें सब्जेक्ट ध्यान देना, सिंगुलर प्लूरल के लिए, दोनों के लिए बता रहा हूँ। सब्जेक्ट मॉडल्स में सब्जेक्ट जो होगा वो सिंगुलर हो या प्लूरल, उनमें यूज ऑफ जो दे रखा होगा, मे, माइट, कैन, कुड, विल, वुड, शैल, शुड, जो भी आएगा उसी के अकॉर्डिंगली यूज होता है। बट मे, माइट और कैन, कुड में तो केवल और केवल सिंगुलर और प्लूरल सब्जेक्ट में जो आएगा वो मे ही आएगा, माइट ही आएगा, वही आएगा जो दे रखा होगा, सिंगल दे रखा होता है इसमें, जो भी हेल्पिंग वर्ब दे रखी होती है, ठीक है। तो सब्जेक्ट जो आएगा, सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो, या प्लूरल हो, दोनों के लिए यूज जो होगा वो मे का प्रयोग होगा, माइट मे का होगा, मे, ठीक है, क्या मे आएगा, या माइट। पास्ट में है तो माइट आएगा, और प्रेजेंट में है तो मे आएगा। प्रेजेंट की बात करता है ये पास्ट की बात करता है, ओके। समझ जाओगे ना इतना तो, ठीक है, ध्यान देना, मैं समझा रहा हूँ वही चीज है, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे रूल क्या है इसका, रूल भी वही है, इजी सा। सब्जेक्ट प्लस माइट प्लस मे, माइट, ठीक है, सॉरी माइट आएगा, बट सब्जेक्ट प्लस माइट प्लस सिंग, और जो भी है वर्ब है, मेन वर्ब बोल देते हैं इसे, ध्यान देना, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है, प्लस ऑब्जेक्ट, ओके, ये हो जाएगा एक्सप्लेनेबल। आगे ध्यान दीजिए, सब्जेक्ट प्लस माइट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ध्यान दीजिए आगे। अब इसके बाद परिभाषा के बाद आता है हमारे पास उदाहरण। क्या आएगा, उदाहरण। उदाहरण ध्यान दीजिए, उदाहरण क्या आएगा, जैसे कि तुम कल
क्या कर सकते हो, क्या कर सकते थे, तुम कल क्या कर सके, ऐसा लिख दो, या तुम कल क्या कर सकते थे, वो भी सही है, ठीक है। तुम कल क्या कर सके, तो इसको कैसे करोगे, लेकिन ये आपके पास सेंटेंस जो है वो आपके पास जो है वो इंटेरोगेटिव है, ओके, इंटेरोगेटिव सेंटेंस है इसीलिए, ठीक है। तो तुम सबसे पहले क्या की मीनिंग आएगी इंटेरोगेटिव में, तो व्हाट, ठीक है, बीच में आ रहा क्या है इसीलिए WH वर्ड है, ध्यान देना, ठीक है, व्हाट। फिर इसके बाद ये रूल नहीं लगेगा, फिर ध्यान रखना ये सिंपल है, ये सिंपल रूल है, इसके लिए रूल मैं अभी लिख दे रहा हूँ, ध्यान दीजिए। इसके लिए आता है सबसे पहले रूल लिख के आर लिख दे रहा हूँ, आर से ही समझ जाना रूल है ये, ठीक है, ध्यान देना। इसमें जो आता है वो आता है आपके पास पहले, सबसे पहले जो पॉजिटिव आता है ये नहीं आएगा, सॉरी, ध्यान दीजिए, सबसे पहले WH वर्ड आएगा प्लस फिर आपके पास आएगी इसमें जो भी है मे का प्रयोग है, माइट का प्रयोग कर रहे हो आप, माइट प्लस फिर आपके पास आएगी सब्जेक्ट प्लस फिर आपके पास क्या आएगा, वो ही आएगा जो हम बोलते हैं वर्ब, मेन वर्ब, ऐसा शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ, ठीक है। फिर आपके पास ऑब्जेक्ट आएगा, ठीक है बच्चों, प्लस डॉट क्रॉस सॉरी इंटरजेक्शन मार्क, फिर क्लोज ब्रैकेट, ओके, ये है इसका रूल। तो व्हाट WH वर्ड है, माइट आएगा, फिर ध्यान से देखना माइट, फिर यू सब्जेक्ट है, फिर मेन वर्ब है कर सकना तो डू आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा, ठीक है, ऑब्जेक्ट दे नहीं रखा है, तुम कल क्या कर सके तो पास्ट की बात है तो इसीलिए यस्टरडे आएगा, YESTERDAY, ठीक है, यस्टरडे, और इंटरेक्शन मार्क, ये आपके पास हो गया कौन सा, सिंपल, ठीक है, ये आपके पास सिंपल इंटरेक्शन सेंटेंस क्लियर हो गया, ठीक है, ध्यान देना, माइट का प्रयोग यूज हो गया, ठीक है। अब इनको ध्यान से उतार लेना, ठीक है, अब ये दोनों क्लियर है, ठीक है। अब आगे देखेंगे अगली क्लास में जो होगा वो आपके लिए आएगा यूज ऑफ सेल शुड, शुड का अलग होगा, सेल शुड और विल वुड का अलग अलग करेंगे, ठीक है, ध्यान से धीरे धीरे पढ़ेंगे एक एक स्टेप वाइज, ओके बच्चों, ठीक है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, कमेंट करना, और आगे भी ऐसी नेक्स्ट वीडियो आती रहेगी, और जो भी डाउट हो करें उनको मुझे जरा ध्यान से बता देने का कमेंट के माध्यम से, ओके, थैंक यू, धन्यवाद।